जय हिंद। पहला दिन आज क्लास है। ओरिएंटेशन हमने दे दिया है कि जियोग्राफी हम आपको पढ़ाएंगे, वो भी इंडियन जियोग्राफी सिर्फ, ये ना कि वर्ल्ड जियोग्राफी और अदर जो जियोग्राफियाँ हैं जो हमने आपको बताया है उसमें से सिर्फ इंडियन जियोग्राफी पढ़ाना है। इसके पढ़ाने के बाद और हमें टाइम मिलेगा, हम आपको वर्ल्ड जियोग्राफी भी पढ़ा देंगे, टोपोग्राफी भी पढ़ा देंगे, एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ा देंगे, जियोलॉजी भी पढ़ा देंगे। इंडिया मैप तो इसके साथ ही चलेगा, ठीक है। उस ओरिएंटेशन में थोड़ा सा हम ये कहना भूल गए थे कि इंडिया मैप, देखिए ये जो जियोग्राफी चल रहा है आपका, ये जो जियोग्राफी है ये विदाउट मैप नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे जैसे जियोग्राफी चलता जाएगा वैसे वैसे मैप भी चलता जाएगा, क्योंकि जो हम जियोग्राफी में बताएंगे वो उसके उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत होगा, वो कहाँ स्थित है वो आपको मैप में दिखाया जाएगा, आपको मैप में बताया जाएगा कि देखिए ये चीज़ यहीं पे स्थित है। जैसे पूरे ग्लोब पे आप भारत को देख रहे हैं, ठीक है, ये पूरा ग्लोब है, इस ग्लोब पे भारत यहाँ पे है, ठीक। तो आपको पता चल रहा है कि नहीं भारत यहाँ पे है, आपको पता चल रहा है कि अरब प्रायद्वीप यहाँ पे है, अभी अरब में तो बाढ़ आ गई है, सऊदी अरब वगैरह में तो पूरा जहाज डूब रहा है, उसके सब जहाजें जो हैं, जो वहाँ का एयरपोर्ट है सब पानी से भरा हुआ है। तो ये अरब प्रायद्वीप यहाँ पे है। तो आप जो देख रहे हैं, अब ये भारत पहले यहाँ ना होके पहले यहाँ था, तो यहाँ से कैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे भारत के ये वाला जो पार्ट है यहाँ कैसे हिमालय बन गया, ठीक है। इसकी जो उत्पत्ति है ये हम पढ़ाएंगे आपको जियोग्राफी में, ठीक है। लेकिन अब यही इसके 4 पार्ट हैं, तो किसी में ट्रांस हिमालय है, किसी में बृहद हिमालय है, किसी में मध्य हिमालय, कहीं शिवालिक हिमालय है। तो जो ये हिमालय है ये आपको हम इंडिया मैप में दिखाएंगे, ठीक है। आज जियोग्राफी का हम सामान्य परिचय बताएंगे कि कैसे जियोग्राफी को पढ़ना है, आप कैसे जियोग्राफी को पढ़ सकते हैं, कैसे जियोग्राफी को पढ़ें। जैसे कोई भी सिलेबस हो या कोई भी बुक हो, किसी व्यक्ति ने लिखा ही है, तो आप उस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई किताबें क्यों पढ़ रहे हैं? उसने कहीं ना कहीं कोई अध्ययन किया होगा, कहीं ना कहीं वो कुछ पढ़ा होगा, तभी आप पढ़ रहे हैं। इसका मतलब जब आप इस जियोग्राफी को पढ़ेंगे तो आपके अंदर भी एक कैपेबिलिटी आएगी कि आप भी उसको सीखेंगे और जानेंगे, तो आप भी सोचेंगे कि काहे नहीं ये चीज बा ऐसे हो रहा है, तो ये ऐसे काहे नहीं हो रहा है, ठीक है। वो चीज आपके अंदर वो कैपेबिलिटी आएगी, ठीक है। तो आज हम भारत का सामान्य परिचय देंगे, ठीक है। आज पहला है सामान्य परिचय। आज थोड़ा हमको लेट हो गया है, ठीक है, सब कुछ अपने से करना पड़ रहा है, अकेले हैं। थंबनेल बनाना, पीपीटी बनाना, पीडीएफ बनाना, पढ़ना, पढ़ाना, समझाना, सब कुछ करना है, सब कुछ अकेले है, ठीक है। नहीं, हम दरिया हैं, अपना हुनर जानते हैं, जिधर से भी गुजरेंगे अपना रास्ता बना लेंगे, ठीक है। तो अपना है, सब कुछ अपना कर रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ अपना हो जाएगा, धीरे धीरे हम भी आएंगे लाइन पे, सब कुछ आराम से हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो आज मेरा क्लास फर्स्ट है, ये देख लीजिए, और हम भारत के भूगोल में पढ़ाने के लिए आपको सामान्य परिचय इसका देंगे कि क्या क्या हमको पढ़ना है, ठीक है, क्या क्या हमको पढ़ना है। हमने जब आपको बताया था कि हमने आपको ओरिएंटेशन दिया था क्लास का अपने, तो हमने बताया था कि हम भूगोल के 4 पार्ट पढ़ाएंगे। कितने? 4 पार्ट। एक तो है एस्ट्रोनॉमी, जिसे आप लोग खगोल विज्ञान कहते हैं, खगोल, ठीक है। दूसरा है टोपोग्राफी, जिसे आप लोग स्थलाकृति कहते हैं, ठीक है। तीसरा है जियोलॉजी, भूगर्भिक विज्ञान, भूगर्भिक विज्ञान। चौथा है जियोग्राफी, जिसे आप लोग भूगोल कहते हैं, ठीक है। जो क्लास मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। इसके भी 2 पार्ट हैं, इंडिया एवं वर्ल्ड, ठीक है। यही वाला हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अब इसी के बारे में आपको बताना है हमें कि आज इसका सामान्य परिचय देना है कि कैसे इसको पढ़ाया जाएगा। जैसे आप अगर कहीं भी पढ़े होंगे तो लोग जब जियोग्राफी स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्टली बताना स्टार्ट करते हैं कि देखिए भारत जो है
एक प्रायद्वीपीय देश है, ठीक है, और एक उपमहाद्वीप में स्थित है, ठीक है, एक उपमहाद्वीप में स्थित है जिसे हम लोग प्रायद्वीपीय देश कहते हैं, ठीक है, एक उपमहाद्वीप में है, यानी हमारा जो भारत है ये एक उपमहाद्वीप है, इसके साथ 4 अन्य और देश हैं, जिसमें आपका पाकिस्तान आता है, आपका नेपाल आता है, आपका भूटान आता है, आपका बांग्लादेश आता है, ठीक है। तो आपसे अगर कभी पूछे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं, तो आप कितना बताएंगे? 5, ठीक है, कितना बताएंगे? 5 बताएंगे। कौन कौन से? एक तो इंडिया आता है, दूसरा पाकिस्तान आता है, तीसरा नेपाल आता है, ठीक है, चौथा भूटान आता है, पांचवा आता है आपका बांग्लादेश, ठीक है। तो ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है जिसमें 5 देश आ रहे हैं, ये पहले उत्पन्न कैसे हुआ, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये है कहाँ वर्तमान समय में, ये पढ़ेंगे। कहाँ था, ये पढ़ेंगे। कैसे वर्तमान समय में जहां था उससे खसक के यहाँ पे आया, ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये सभी चीजें हम विस्तार से पढ़ते जाएंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ते जाएंगे, आप समझदारी के साथ पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं पढ़ना चाहेंगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जो आज वर्तमान में जो आज आप भारत देख रहे हैं, वो भारत वहां नहीं था, ठीक है। आज भारत जो आप देख रहे हैं वर्तमान में, वो भारत आज यहाँ नहीं था। करोड़ों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप का उद्भव हुआ, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक, करोड़ों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप का क्या हुआ? उद्भव हुआ, ठीक है। जब उद्भव हुआ तो इसमें 5 देश वर्तमान समय में, देखिए पाकिस्तान था उनसे 1947 में अलग हुआ है, ठीक है, आपका बांग्लादेश 1971 में हुआ है, भूटान भी 1800 के लगभग हुआ है। तो ये तो भी नए बने हैं ना, ये तो हमने बांटा है ना इसको। जो ज्योग्राफी है वो तो अपना परिवर्तन होते जा रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जब ये टूटा, ठीक है, जब ये टूटा तो वर्तमान समय में जो आप 5-6 देशों का समूह देख रहे हैं, जिसे हम भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं, जिसे हम भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं। इसमें कितने देश आपको पता है? हम एक इंडिया है, एक पाकिस्तान है, एक नेपाल है, एक बांग्लादेश है, ठीक है, और एक भूटान है, ठीक। ये 5 देश हैं वर्तमान समय में, ठीक है, ये 5 देश हैं जिससे हमारा भारतीय उपमहाद्वीप बनके तैयार हुआ है, ठीक है। ये करोड़ों वर्ष पहले बना, ठीक है। वर्तमान समय में ये जो भारतीय उपमहाद्वीप आप देख रहे हैं, टोटल इसका लगभग क्षेत्रफल 42.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है ये टोटल क्षेत्रफल? ये भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप का टोटल जो क्षेत्रफल है, ठीक, वो कितना है? 42.5 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये जो महाद्वीप है, समझ में आ रहा है, ये जो महाद्वीप है इसे हम लोग दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका का भाग मानते हैं जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। समझ में आ रहा है चीज? अगर आपसे पूछे कभी कि भारतीय उपमहाद्वीप किस भाग का हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड का, ठीक है। गोंडवाना लैंड का जो है भारतीय उपमहाद्वीप या भारत जो है किसका हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। ये चीज समझ में आया? क्षेत्रफल कितना है? 42.5 लाख वर्ग किलोमीटर। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। ये गोंडवाना से ही अलग हुआ है आपका दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ठीक है। तो आपसे ये नहीं कि सिर्फ आपका भारत का ही पूछेगा, आपसे दक्षिण अमेरिका का भी पूछ सकता है, आपसे अफ्रीका का भी पूछ सकता है, और
अंटार्कटिका का भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ये चीज समझ में आया। करोड़ों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप का उद्भव हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में वर्तमान समय में 5 देश आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप को किस लैंड का हिस्सा माना जाता है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, किसका हिस्सा माना जाता है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, पृथ्वी पे अब ये जो गोंडवाना लैंड है, अब ये गोंडवाना लैंड आया कहां से? सबसे बड़ी बात ये है, हम बता रहे हैं ज्योग्राफी में, तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये गोंडवाना लैंड आया कहां से। ठीक है, ये जब भारत जो है, भारत आपका पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये जो महाद्वीप है इस गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, तो ये भी तो कहीं से आया होगा ना, कहीं ना कहीं से आया होगा। ठीक है, तब देखिए आया कहां से। पृथ्वी पे बहुत करोड़ जो उपमहाद्वीप बना है इससे भी करोड़ साल पहले पृथ्वी पे, ये पृथ्वी है आपकी। ठीक है, देखिए लोग कहते हैं कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, पृथ्वी गोल है। ठीक, पृथ्वी गोल नहीं, पृथ्वी जियोड है। पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी जियोड है, यानी ढचकी पचकी है। जैसे आप पृथ्वी के, सबसे पहले अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा लीजिए कि आप पृथ्वी के, जो पृथ्वी का ग्लोब है ना, जैसे ये वाला आप ग्लोब देख रहे हैं ना। ठीक है, आप निवास करते हैं इसके ऊपरी वाले भाग पे, यानी गेंद देखें, गेंद जैसे जैसे आप देखें ना, गेंद का जितना ऊपरी आवरण दिख रहा है आपको, गेंद का जितना भी ऊपरी आवरण, जैसे ये गेंद है, इसके चारों तरफ जितना भी ऊपरी आवरण आप देख रहे हैं, आप उसके ऊपरी वाले भाग पे हैं। यानी अब अगर इसे गोल गोल गेंद घूम रहा है, गोल गोल गेंद घूम रहा है, तो गोल जो गेंद है यहाँ पे देखिए भारत है। ठीक है, यानी अगर आप गोल गेंद लिए तो उसके बीच में भारत है, उसके ऊपर यहाँ पे बर्फ है, यहाँ पे दूसरा देश है, यहाँ पे दूसरा देश है। समझ आ रहा है चीज? ठीक है, ये जो आपका ये ग्लोब दिख रहा है ऊपर है। हम लोग जो है यहाँ पे देखिए, हम लोग यही कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं कि हम लोग क्या पृथ्वी के अंदर है। जैसे हम कभी भी पढ़ते थे तो हमको ही लगता था जैसे सैटेलाइट छोड़ा नहीं जाता है, तो जब सैटेलाइट छोड़ा जाता है तो हम सोचते थे कि जो सैटेलाइट छोड़ते हैं सब, तो क्या अब ये हम पढ़ रहे हैं तो हमको ही समझ में आ रहा था कि हम लोग इसके अंदर में रहते हैं। ठीक है, हमें ये समझ में आता था उस समय कि हम लोग इसके अंदर हैं, लेकिन बहुत देर बाद हमें पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि ना, हम लोग इसके ऊपर हैं, हम लोग इसके ऊपर हैं। ठीक है, ये चीज समझ आ रहा है? हमें नहीं समझ आता था, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि हम जो है इसके ऊपर निवास करते हैं। इसके नीचे में तो आग लगा है, आग। ठीक है, इसके नीचे आग लगा है, आग धधकता है, आग जैसे ज्वालामुखी के नाम सुने हैं, इसी के नीचे से निकलता है। आपका भूकंप आता है, इसी के नीचे से आता है। समझ में आ रहा है चीज? तो ये जो आपका भारत दिख रहा है, चाहे पूरा ये पृथ्वी जो दिख रही है, ये पृथ्वी पे बहुत करोड़ों साल पहले इस पे पानी था। क्या था? पानी था। ठीक है, करोड़ों साल पहले यहाँ पे इसके चारों तरफ पानी था, जिसको हम लोग, जो पानी वाला भाग है, इस पानी वाले भाग को हम लोग पैंथालासा के नाम से जानते थे। किस नाम से? पैंथा। ठीक है, जो पानी वाला भाग है इसे हम लोग पैंथालासा के नाम से जानते थे। ठीक है, इसी के बीच में जो है, इसी के बीच में एक भाग हुआ जमीन का, जिस टुकड़े पे आप रह रहे हैं। ठीक है, उसका भाग हुआ। समझ आ रहा है? किसका भाग हुआ? ये जो पानी आपको दिख रहा है, ये पानी वाला भाग आपको जो दिख रहा है, इस पानी वाले भाग के चारों तरफ, जो पानी ये चारों तरफ है, इसके बीच में एक भाग हुआ भूभाग। ठीक है, जिसे हम लोग जमीन कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग जानते थे पैंजिया के नाम से। किस नाम से? पैंजिया के नाम से। ठीक है, ये जो पानी वाला भाग है इसे पैंथालासा के नाम से, और जो है ये जमीन वाला भाग है इसे हम लोग नाम दिए। ठीक है, किसका? पैंजिया का। देखिए ये सब टोटल वैज्ञानिक दे रहे हैं, नेचर अपने हिसाब से काम कर रहा है। ठीक है, जैसे हम अभी आपको बताए ना कि जो किताब लिखा है
उसने कुछ अध्ययन किया होगा तभी तो लिखा है। अच्छा ये बताइए, हमने उसको नाम जो उसका है उसको सुटेबल रूप से पढ़ने के लिए हमने उसको नामित किया है। ऐसा तो है नहीं कि उसने अपना नाम लेके पैदा हुआ था, ठीक है। तो हमने उसको पढ़ने के लिए उसका नाम दे दिया है कि वो सुटेबल रूप से हम पढ़ सके, ठीक है। तो करोड़ों साल पहले जो आप भारतीय उपमहाद्वीप देख रहे हो वो भारतीय उपमहाद्वीप नहीं था। पहले ये पैंजिया था और क्या था, पैंथालासा था। यानी उस पृथ्वी पे सिर्फ पानी था और एक भाग जमीन का था, ठीक है। जैसे आप पानी में एक जो है मिट्टी का टुकड़ा फैला के रख दीजिए, ठीक है, मिट्टी का टुकड़ा फैला के रख दीजिए, करोड़ों साल बाद वो मिट्टी का टुकड़ा टूटते 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 अलग हो गया। वही चीज यहाँ भी हुआ है। आपको जो भारत छितरा तितरा मित्रा दिख रहा है ना, वो दिख रहा है कहीं अमेरिका है तो कहीं ऑस्ट्रेलिया है तो कहीं अफ्रीका है तो कहीं यूरोप है तो कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है। जो आप देख रहे हैं ना, टूटा फूटा बिखरा सिखरा, वो करोड़ों साल का योगदान है। तो ये जो पहले आप आज देख रहे हैं ये सब टोटल एक ही जगह थे, टोटल सब एक जगह थे, यानी सब इकट्ठा थे। नहीं जैसे लकड़ी इकट्ठा है, टूट गया अलग हो गया, ठीक है, वही चीज इसमें हुआ, ठीक है। यानी ये जो पैंजिया है, ये पैंजिया करोड़ों साल पहले दो भागों में टूटा, ठीक है। दो भागों में टूटने के बाद वो कौन कौन सा भाग उसका हुआ, एक हुआ अंगारा, ठीक है, एक कौन सा हुआ, एक हुआ उसका अंगारा और दूसरा हुआ गोंडवाना, ठीक है। दूसरा कौन सा हुआ, गोंडवाना। समझ आ रहा है चीज, ठीक है। पहले पृथ्वी पे हम भारत हमको पढ़ाना है तो हमने आपको भारतीय उपमहाद्वीप से स्टार्ट किया है, ठीक। अब भारतीय उपमहाद्वीप बना कैसे, ठीक, उसको समझना है। तो करोड़ों साल पहले वो भारतीय उपमहाद्वीप जो आप देख रहे हैं वहां नहीं था। उससे भी पहले जो इतना छितरा हुआ भाग आप देख रहे हैं, कहीं अरब प्रायद्वीप है तो कहीं कुछ है, वो पहले कैसे बना ये समझ लेते हैं। तो पहले वो पैंजिया था और पानी वाला जो भाग आप नीला नीला देख रहे हैं ये पैंथालासा था। क्या था, ये पैंथालासा था और जो रेड कलर से आप देख रहे हैं ये पैंजिया था। कंपन होने के बाद, वाइब्रेशन होने के बाद, भूकंप आने के बाद ये टूटा, ठीक है। ये टूटा कितने भागों में, दो भागों में, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, अंगारा और गोंडवाना। किस नाम से जानते हैं, अंगारा और गोंडवाना। किस नाम से जानते हैं, अंगारा और गोंडवाना, ठीक है। समझ आया, अब आपको समझ में आया कि ये जो गोंडवाना हम लिखे थे ये गोंडवाना कहाँ से आया है, यानी ये पैंजिया का भाग है। किसका भाग है, पैंजिया का टूटा हुआ भाग है। पैंजिया कितने भागों में टूटा, दो भागों में। कौन कौन सा आपको दिखा, अंगारा और गोंडवाना, यानी ये पैंजिया का भाग है, दो भागों में टूटा है, अंगारा और गोंडवाना में, ठीक है। अब क्या है, ये जो आप गोंडवाना देख रहे हैं, ठीक, इसके कौन कौन से भाग हैं, ये जो गोंडवाना आप देख रहे हैं इसके देखिए भाग कौन है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है। ये भारतीय उपमहाद्वीप किसका भाग है, गोंडवाना का। किसका भाग है, गोंडवाना का। समझ में आया, समझ में आ रहा है चीज, ठीक है। किसका भाग है, इस गोंडवाना का, ठीक है, इस गोंडवाना का भाग है, ठीक। समझ में आ गया, समझ में आया कि भारत जो वर्तमान में आप देख रहे हैं, किस भारतीय जो उपमहाद्वीप है किसका भाग है, गोंडवाना का भाग है। हमें आशा है कि आपको इतना तो समझ में आया होगा। करोड़ों साल पहले पृथ्वी पे दो चीजें थी, पानी और जमीन। जमीन दो भागों में टूटी, किसने, कौन कौन से में, अंगारा और गोंडवाना में, ठीक है। हम लोग पार्ट पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल, उसमें भारतीय उपमहाद्वीप है, वो किसका भाग है, वो गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में और कौन कौन से भाग है, आपका अंटार्कटिका है, ठीक है, अंटार्कटिका है, आपका दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, भारतीय उपमहाद्वीप है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या है। हम लोग को पढ़ना है भारत, हम लोग को पढ़ना है भारत का भूगोल। इतना समझना है, भारत किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। तो जब हम भारत पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक, जब हम भारत पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अगर आप कहीं पढ़ेंगे तो लोग बताते हैं कि देखिए स्टार्ट करिए भारत का अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार। भारत जो है, भारत के 18 जो राज्य हैं वो इतनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को टच करते हैं, ठीक है। भारत का जलीय विस्तार इतना है, भारत के ये राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा छूते हैं।
तो ये सब जो है अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, मानक समय, ये सब जो टोटल चीज है, ठीक है, वो किसका भाग है? वो मैप का भाग है। आपको हम वो भी पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि आपको वो नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको वो भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जो चीज उत्पन्न हो रही है आप उसको पढ़िए, ठीक है। तो आप उत्पन्न पढ़ लिए कि उत्पत्ति कैसे हो रही है, आप देख लीजिए। उसके बाद मैप में जाके कि मैप में ये कहाँ कहाँ स्थित है, वहां देख लेंगे। तो यहाँ उत्पत्ति आपने क्लियर कर लिया, वहां पे आपने क्या पढ़ लिया कि कहाँ कहाँ स्थित है, ठीक है। तो अब जो हम भारत का आपको सामान्य परिचय देने जा रहे हैं कि भारत में हम जो है क्या पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो भारत का जो है भौतिक भौगोलिक विस्तार, ठीक है, भौगोलिक विस्तार, ठीक, क्या है भारत का भौगोलिक विस्तार, ठीक है। अच्छा, आप जब भारत पढ़ते हैं, भारत आप देखते हैं तो भारत में बहुत सी विविधता है। भारत विविधताओं का देश है। जैसे भारत में ये वाला भाग पूरा पर्वतीय है, जिसे पहाड़ कहते हैं आप लोग, ठीक है, जिसे आप लोग पहाड़ कहते हैं, ठीक है, ठीक। आप देखिए, कहीं भी नक्शा जब देखा जाता है, किसी भी देश का नक्शा देखा जाता है, तो आप सबसे पहले उसके बीचों बीच एक लाइन खींच देंगे, ठीक। क्या करेंगे आप? उसके बीचों बीच एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। एक लाइन यहाँ से खींच देंगे, देखिए बीचों बीच है, ठीक, ये टोटल भारत के बीचों बीच गया है, ठीक। एक लाइन ऐसे खींच देंगे, वो पूरा भारत के बीचों बीच आया है। क्या किया है? वो भारत के पूरा बीचों बीच आया है। आप क्या करेंगे? आप इसको एकदम बिंदु, बीच वाला बिंदु मान लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर वाला भाग, इसके ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ। क्या बोलते हैं? नॉर्थ। यानी आप जो ये वाला भाग देख रहे हैं, ये वाला, ये जो है इससे ऊपर वाला भाग, यानी इससे ऊपर वाला भाग नॉर्थ है। क्या है? नॉर्थ है, ठीक। और इससे नीचे वाला जो भाग है वो है साउथ, ठीक है, वो है साउथ। यानी इसके नीचे वाला जो भाग है वो आपका साउथ है, ठीक है। ये इससे ऊपर नॉर्थ है, इससे ऊपर साउथ है। लेकिन एक चीज और समझना है। क्या समझना है? ये चीज यहाँ से ये वाला भाग, यानी यहाँ से ये वाला भाग आप पढ़ेंगे तो इसे कहेंगे ईस्ट, इसे हम लोग पूर्व कहेंगे, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? पूर्व कहेंगे। और वही यहाँ से लेके इस साइड वाला जब भाग आएंगे तो हम लोग कहेंगे इसे पश्चिम। क्या कहेंगे? पश्चिम, जिसे हम लोग वेस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? वेस्ट के नाम से। ये चीज समझ में आया? यानी भारत का यहाँ से लेके जो ऊपरी भाग है, इसका जो ऊपरी भाग है इसे हम लोग कहते हैं नॉर्थ। क्या कहते हैं? उत्तर। कौन सा कहते हैं? उत्तर वाला भाग। नीचे वाला भाग कौन सा है? दक्षिण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? साउथ। क्या कहते हैं? साउथ। ये चीज समझ में आया? आप देखिए, ये वाला जो भाग है इसका, भारत का, इसके बीचों बीच कटा है ये वाला भाग, इस साइड वाला भाग, यानी ये वाला जो भाग है ये हो जाएगा आपका टोटल पूर्वी। क्या हो जाएगा? पूर्वी। और ये वाला जो भाग है ये हो जाएगा आपका पश्चिमी। क्या हो जाएगा? ये वाला जो टोटल भाग है ये हो जाएगा आपका पश्चिमी, ठीक। समझ में आया? समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आ रहा है? ठीक है। ये वाला भाग पश्चिम हो गया, ये वाला भाग इसका पूरब हो गया, इसके ऊपर उत्तर हो गया, इसके नीचे दक्षिण हो गया, ठीक। समझ में आया? अब हम लोग जब भारत का भौगोलिक विस्तार पढ़ते हैं तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं भारत में स्थित उत्तर का विशाल हिमालय। क्या पढ़ते हैं? भारत में स्थित उत्तर का विशाल हिमालय, ठीक है। ठीक, हम लोग क्या पढ़ते हैं? भारत में स्थित उत्तर का विशाल हिमालय। पहला क्या है? इसका भौगोलिक विस्तार हम पढ़ेंगे। इस भौगोलिक विस्तार में इसका पहला है भारत के उत्तर में स्थित विशाल हिमालय, ठीक है। ठीक, क्या कहेंगे उसे हम लोग?
विशाल हिमालय। ठीक, यानी सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यहां से लेके हमको सबसे पहले पढ़ना है विशाल हिमालय। ठीक है, क्या पढ़ना है आपको? सबसे पहले आपको भारत का विशाल हिमालय पढ़ना है जो भारत के उत्तर में स्थित है। अभी आपको डायरेक्शन बताए हैं, अभी आपको बताए हैं कि अगर आप बीचों बीच कर देंगे तो उसके ऊपर वाला भाग उत्तर हो जाएगा, उसके नीचे वाला भाग दक्षिण हो जाएगा। यानी भारत के उत्तर में स्थित उत्तर भारत का विशाल हिमालय। ठीक है, उत्तर भारत का विशाल हिमालय। अब जब आप हिमालय पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप जानेंगे कि आप सुनते हैं कि हिमालय के साइड में ही जम्मू कश्मीर आपका स्थित है। अब जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं कि बर्फ पड़ता है, उसी साइड में आपका लद्दाख है। आप जानते हैं, आप सुन ही रहे हैं कि लद्दाख में भी ठंड पड़ता है और वर्तमान समय में लद्दाख में विवाद चल रहा है। ठीक है, तो ये सब कंट्रोवर्शियल मामला है, लेकिन अब लद्दाख है, पहाड़ी एरिया है, तो उस पर बर्फ पड़ता है, उस पर क्या होता है? बर्फ पड़ता है। ठीक है, तो वो बर्फ क्यों पड़ता है जिसकी जानकारी आपको लेना है। वो पहाड़ जो बना है, ये पहाड़ हिमालय जो बना है, ये कैसे बना है, क्यों बना है, ठीक है, इसका हमें फायदा क्या है। आप अगर हिमालय पढ़ेंगे तो ऐसा थोड़ा है कि इस हिमालय के 4 भाग हैं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। आपने 4 हिमालय के बता दिया, तो आपने हिमालय तो बता दिया, लेकिन आपको उससे फायदा क्या है, आपको उससे नुकसान क्या है, आप उसमें जो है, जो हिमालय है, आपका योगदान क्या कर रहा है, किस तरीके से आपको में आपके फायदेमंद है वो। ठीक है, आपके लिए कौन सा योगदान कर रहा है, आपके लिए टूरिज्म बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है, वहां पे खेती हो रही है कि नहीं हो रही है, वहां पे हमारे सैनिक कैसे रह रहे हैं, उनके लिए क्या प्लानिंग की जा रही है, ये आपका हिमालय है। ठीक है, समझ रहा है चीज, ये आपका हिमालय है। भारत के भौगोलिक विस्तार में आपको सबसे पहले पढ़ना है उत्तर भारत का विशाल हिमालय। ठीक है, अब इसी हिमालय में आपके भारत की सबसे बड़ी बड़ी टनल स्थित है, सुरंगें स्थित हैं। अभी आप बीच में उत्तराखंड में देखे होंगे कि 40 मजदूर फंस गए थे। कितने मजदूर फंस गए थे? 40। ठीक है, तो वो सब जो चीजें हैं वो कहाँ बताई जाएंगी? आपको इस हिमालय वाले चैप्टर में। ठीक है, आपका विश्व का सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? लद्दाख में। तो वो सब कहाँ बताया जाएगा? कहाँ बताया जाएगा? ये आपके हिमालय में बताया जाएगा। ठीक है, किस में बताया जाएगा? आपको हिमालय में। तो जब भौगोलिक विस्तार आप पढ़ेंगे तो उसका सबसे बड़ा विस्तार है जो है भारत में, भारत के उत्तर में स्थित भारत का विशाल हिमालय, उत्तर का विशाल हिमालय। दूसरा आप पढ़ते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, आप लोग जब मैदान सुनते हैं, मैदान सुनते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां खेती होती है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर खेती होती है। ठीक, जहां पे आप विशाल मैदान का नाम सुन रहे हैं, ठीक है, जहां पे आप विशाल मैदान का नाम सुन रहे हैं, तो विशाल मैदान का नाम सुनेंगे तो ऐसा ये नहीं सोचना है कि नहीं विशाल मैदान है यानी उसका मतलब खेती ही होती है। ठीक है, आप अगर देखिए, आप जब पढ़ेंगे जियोग्राफी तो इसके साथ आप जब मैप कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आप अपने पास एक एटलस रखिएगा। ठीक है, आप ऑक्सफोर्ड का एटलस ले लीजिए या स्टूडेंट का एटलस ले लीजिए, या एक टीचर वर्तमान में फेमस चल रहे हैं आप उनका एटलस ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनके एटलस में कुछ जानकारी कम दी गई है, तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप जो एटलस लेंगे या तो स्टूडेंट लेंगे या तो ऑक्सफोर्ड का लेंगे। ठीक है, समझ रहा है चीज। ठीक, तो जब आप उत्तर भारत का विशाल मैदान का नाम सुनते हैं, ठीक है, उत्तर भारत का, उत्तर का विशाल मैदान का जब आप नाम सुनते हैं तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि नहीं वहां पे खेती होती है। ठीक है, वहां पे खेती होती है। ठीक है, कौन कौन से भाग पढ़ने हैं? हिमालय पढ़ने हैं। दूसरा कौन सा पढ़ना है? उत्तर भारत का मैदानी भाग। ठीक है, उत्तर भारत का मैदानी भाग। तीसरा क्या पढ़ना है आपको? तीसरा क्या पढ़ना है? भारत का पठारी भाग। ठीक है, दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का, ठीक है, दक्षिण भारत का पठारी भाग। यानी ये जो भारत का आप देख रहे हैं, ठीक है, इतना जो भाग है ये पठार है। ठीक है, तो आपके मन में चुभन हो रहा होगा, आपके मन में उत्पात मच रहा होगा कि अरे ये पठार क्या होता है। आप ये सोच रहे होंगे कि हिमालय क्या होता है, आप ये सोच रहे होंगे कि मैदान क्या होता है। ठीक है, तो अभी तो हम आपको बता रहे हैं, सामान्य परिचय दे रहे हैं ना कि आपको ये पढ़ना है।
जब हम आपको हिमालय पढ़ाएंगे तो पूरा विस्तार से न पढ़ाएंगे, जब आपको मैदान पढ़ाएंगे तो पूरा विस्तार से न पढ़ाएंगे, जब पठार पढ़ाएंगे तो पूरा विस्तार से न पढ़ाएंगे कि क्या क्या पठार में है। ठीक है, समझा रहा है चीज। तो ये जो है दक्षिण भारत का पठार है। अच्छा, काहे दक्षिण कह रहे हैं, दक्षिण काहे कह रहे हैं? इसीलिए कि जब आप इसके बीचों बीच से बांट देंगे तो इसके नीचे वहां क्या बताए थे, हम बताए थे दक्षिण। क्या बताए थे? दक्षिण। समझ में आ रहा है? क्या बताए थे? दक्षिण, यानी दक्षिण भारत का पठार, दक्षिण भारत का पठार। ठीक है, यानी तीसरा जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप दक्षिण भारत का पठार। समझ में आ रहा है चीज? क्या पढ़ेंगे? दक्षिण भारत का पठार। ठीक है, समझ आ रहा है चीज? आप देखिए, पहला तो उत्तर भारत का विशाल मैदान, सॉरी भारत का उत्तर में स्थित उत्तर हिमालय। ठीक है, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है पठारी भाग, चौथा आपको पढ़ना है भारत की तटवर्तीय सीमा एवं द्वीप, तटवर्तीय सीमा एवं द्वीप। ठीक है, एवं द्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, एवं द्वीपीय क्षेत्र। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला, उत्तर भारत का विशाल मैदान, दक्षिण भारत का पठारी भाग, फिर चौथा लिखते हैं दक्षिण भारत का तटवर्ती मैदान, एवं पांचवा लिख देते हैं भारत का द्वीपीय क्षेत्र। पांचवा क्या लिख देते हैं? भारत का द्वीपीय क्षेत्र। द्वीपीय का मतलब है कि वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, छोटा छोटा भाग है, जैसे अंडमान निकोबार है और आपका लक्षद्वीप है। अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप है, वो आपके द्वीपीय भाग है। ठीक है, और जो ये वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये हमारा तटवर्ती एरिया है, यानी कोस्टल एरिया, यानी जो पानी से टच करता है। ठीक है, जिसकी सीमा पानी से टच करती है वो है तटवर्ती एरिया। ठीक है, वो क्या है? तटवर्ती एरिया है। ठीक है, आपको समझ आ रहा है चीज? कितने भाग पढ़ने हैं? उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला, बीच में ये मैदान है, चौथा है आपका दक्षिण भारत का पठार है, तीसरा चौथा है आपका तटवर्ती भाग। ठीक, एवं द्वीप जो है यहाँ पे स्थित है द्वीप। ठीक, और पांचवा आप लोग पढ़ते हैं, यहीं पे है आपका रेगिस्तान। ठीक है, रेगिस्तान। ठीक, रेगिस्तान वाला भाग, यानी पांचवा आप लोग पढ़ते हैं रेगिस्तान। अब यही पांचों चीज को पढ़ के आप पूरे भारत के बारे में जानकारी ले लेंगे। ठीक है, यही पांचों टॉपिक आप पढ़ के आप सारे भारत के बारे में जानकारी लेंगे। कि देखिए, जैसे एक चीज बताइए, आप उत्तर भारत का विशाल हिमालय पढ़ेंगे। ठीक है, आप ये बताइए कि कोई भी नदी अगर निकल रही है, ठीक है, तो क्या वो मैदानी क्षेत्र में उसका ज्यादा वेग होगा, या जब वो हिमालय से ज्यादा तेज निकल रही है तब उसका ज्यादा वेग होगा? आप दिमाग लगाइए कि जो चीजें ऊंचाई से गिर रही हैं उनमें ज्यादा वेग होगा, या जो निचले स्तर से जा रही है उनमें ज्यादा वेग होगा? जो ऊंचाई से गिर रही होगी उनमें ज्यादा वेग होगा ना। ठीक है, तो सब अलग अलग है। ठीक है, सब लोग समान नहीं है, सब लोग अलग अलग है। अब सबके बारे में हम लोग को पढ़ना है। उत्तर भारत का विशाल हिमालय, अब यहाँ से निकलती हैं नदियां, यहाँ पे स्थित है बड़े बड़े युद्ध के मैदान, जैसे आपका बर्फ के मैदान हमारे यहाँ, हम लोग कारगिल, लेह, ये जो हमारे युद्ध के मैदान है यहीं पे स्थित है। इन्हीं पर्वतों में ही वो युद्ध लड़े जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए, एक बात बताइए कि जो पेड़ पौधे यहाँ होंगे पर्वत वाले भाग में, क्या वही पेड़ पौधे इस मैदानी भाग में होंगे? बताइए, क्या वही पेड़ पौधे मैदानी भाग में होंगे? अच्छा, जो पेड़ पौधे इस मैदान वाले भाग में हैं, क्या आपको वो तटवर्ती वाले भाग में वो मिलेंगे? वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, अच्छा ये बताइए, आप लोग काहे सुनते हैं कि सेब जो है, सेब आपको जम्मू कश्मीर वाले भाग में मिलता है? सुने कभी सुने हैं कि सेब आपको ज्यादा इस कश्मीर वाले भाग में क्यों मिलता है? आप अपने अंदर डेवलप करिए ना ये चीजें कि सेब कश्मीर वाले ही भाग में क्यों मिलता है। अच्छा, एक चीज और, ये सोचिए कि ई हरियाणा मिलता है नारियल पानी। ठीक है, ई वाला साइडिया में मिलता है नारियल पानी। काहे जम्मू कश्मीर में काहे नहीं मिल रहा है नारियल पानी? बोलिए, जम्मू कश्मीर में नारियल पानी क्यों नहीं मिल रहा है, और दक्षिण भारत में सेब क्यों नहीं मिल रहा है? ये चीज सोचने वाली नहीं है। ठीक है, अच्छा ये बताइए
जितनी अच्छी ट्रेनें, जितनी अच्छे से आपकी फोर व्हीलर, जितनी अच्छी से सड़कें, जितने अच्छे से मार्ग, जितने अच्छे से रेलवे ट्रैक, जितने अच्छे से एयरपोर्ट, जितने अच्छे से सेनाएं उनका मूवमेंट मैदानी भाग में होगा, क्या आपको लगता है कि उतने अच्छे से मूवमेंट, उतने अच्छे से एयरपोर्ट, उतने अच्छे से सड़क, उतने अच्छे से जनसंख्या इस वाले भाग में हो सकती है जहाँ पे पर्वत है? नहीं ना। क्यों? तो अलग है कि नहीं? अलग है। ठीक है, यही सब चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी इस हिमालय वाले भाग में कि हिमालय क्या है, हिमालय कब बना, कैसे उसका विस्तार हुआ, कितना उसमें भाग है, किस किस चीज से अलग होता है, कैसे नदियों से अलग होता है, कैसे हिमालय से नदियां निकलती हैं, ठीक है, कैसे हिमालय में नदियों का वेग तेज होता है। ये सब चीजें पढ़ाई जाएंगी। जब धैर्य आप रखे रहेंगे तब और समझना चाहेंगे तब। समझ आ रहा है ये चीज? ठीक है, तो आप पढ़ेंगे हिमालय, मैदानी भाग, पठारी भाग, तटवर्ती भाग, द्वीप और रेगिस्तान। समझ में आ रहा है चीज? ठीक है, समझ में आ रहा है चीज? समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा? क्या पढ़ेंगे? हिमालय, मैदान, पठार, तटवर्ती एवं रेगिस्तान। यही हम आपको 5 चीजें पढ़ाएंगे। यही अगर आप समझ गए तब तो आप पूरी ज्योग्राफी समझ गए। अगर आप यही आज नहीं समझे, जैसे टीना डाबी 2015 की टॉपर हैं, ठीक है, 2015 की टीना डाबी टॉपर है यूपीएससी की। उनसे जब पूछा गया कि आप बताइए कि आप 2015 की फर्स्ट रैंक की टॉपर हैं, अगर आप चाहती हैं कि हम अपने स्टूडेंट को, जो आपके सामने लोग बैठे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहती है कि उन्हें क्या करना चाहिए? ठीक है, जानती है उस लड़की का एक ही जवाब था, नो टू योर इंडिया, अपने भारत को जाने। क्या बोली थी वो? नो टू योर इंडिया, अपने भारत को जाने। कैसे? भारत में हिमालय कहाँ है? अब इस हिमालय से क्या क्या हमें फायदा होगा, क्या क्या हमें नुकसान होगा, कैसे नदी वहां से निकल रही है, हम वहां पे टूरिज्म का विकास कैसे कर सकते हैं, वो हमारे लिए फायदेमंद कैसे हो सकता है, वहां पे हमने टनल बनाया है तो कैसे बनाया है, वहां हमें जड़ी बूटी कैसे मिल रही है, वो हमें साइबेरियाई हवाओं से कैसे बचा रहा है। आप सोचिए, उस लड़की का सिर्फ छोटा सा जवाब है नो टू योर इंडिया, लेकिन ये कितना बड़ा जवाब लिखना है आपको, ये सोच लीजिए। यानी आप सोचिए कि कितना बड़ा उसका दिमाग रहा होगा, और उस छोटे से शब्द में नो टू योर इंडिया में इतना बड़ा जवाब है, इतना बड़ा जवाब है कि आप खुद एक्सप्लेन ना कर पाएंगे। अच्छा ही बताइए, ये जो हिमालय है इससे हमें क्या फायदा, क्या नुकसान, क्या घाटा होता है, ये हम नहीं सोचते हैं। बस हम ये सोचते हैं कि हम उधर घूमने जाएंगे, सोनमर्ग, गुलमर्ग, हम हनीमून पे जाएंगे। आप कब वो सोच पाए कि उसका फायदा गवर्नमेंट को क्या होता है, उससे हमारे देश को इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है, उस उधर कल्चर क्या है। तो उन्होंने जब कहा कि नो टू योर इंडिया, तो उन्होंने यही कहा कि आप अपने देश को जाने कि आपका देश कल्चरली कैसा है, आपका देश में इकोनॉमी कैसी है, ठीक है, आपके देश में जो नियम और कानून बनाए गए हैं वो कैसे हैं, आपके यहाँ कास्टिज्म कैसा चल रहा है, आपके यहाँ सारे विवाद कैसे हो रहे हैं, ठीक है, आप ये सब जानिए। जब आप ये सब जान जाएंगे, आपके यहाँ प्रशासन कैसे चल रहा है, तो ये जब सब आप जान जाएंगे, आप पूरे भारत के बारे में जान जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये जो है हमें पढ़ना है, ठीक है, हमें यही पढ़ना है, हम आपको यही आगे से पढ़ाएंगे। एक चीज और देख लीजिए कि हमारे भारत में स्थित क्या है। जैसे आप हमारे भारत में देखते हैं हिमालय, ठीक है, हिमालय अभी आपको पढ़ाए हैं, अभी बताए हैं कि आप हिमालय देखते हैं। ठीक, अभी आप देखेंगे कि पठार बोले हैं हम, ठीक, पठार आपको बोले हैं, बताए कि नहीं? हिमालय बताए हैं, आपको पठार बताए हैं। इससे भी नीचे आपको बताएंगे कि मैदान, ठीक है, इससे भी नीचे आपको बताएंगे मैदान। इससे भी नीचे अगर आप आएंगे तो आपको बताएंगे कि नदी है, झील है, तालाब है, ठीक है, नदी है, झील है, सागर है। ठीक, यानी एक पृथ्वी पे, एक भारत के नक्शे पे, ये पृथ्वी पे ये सब चीजें स्थित हैं। हिमालय है, पठार है, मैदान है, तालाब है, नदी है, झील है, सागर है। ठीक है,
सब ये उसी पे स्थित है। अभी हमने आपको उतना समझाया है और ये एक ही चीज में सिमट गया। ठीक है, अभी हमने आपको पढ़ाया कि हिमालय मैदान, पठार, तालाब, नदी वाला, झरना वाला। जैसे अभी तटवर्ती क्षेत्र आपको पढ़ाया है ना, तो किससे संबंधित है? सागर से संबंधित है ना। ठीक है, तो यही सब चीजें हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, यही हम जो है आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आप लोगों को ये पढ़ना है। ठीक है, कैसे कैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई, क्या क्या कैसे कैसे आप आगे जाएंगे इसको पढ़ के। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगा हिमालय का। ठीक है, कल से हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे हिमालय, हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय कैसे बना, आज वर्तमान समय में जहाँ पे भारत है, क्या यहाँ पे भारत था कि नहीं था तो क्यों था, नहीं था तो क्यों नहीं था, कैसे आया, ये जो चीजें हैं आपको बताई जाएंगी अगले क्लास में। ठीक है, आज हम आपको बताना चाहते थे कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, हमें आशा है कि हम जो बताएं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, धैर्यपूर्वक कापी वगैरह किताब वगैरह लेके लिखा करिए, जो पीछे भी गुणमाना वगैरह लिखवाए है ना, उसको लिख लिया करिए। ठीक है, ठीक है, समझ आया। मिलेंगे अगले क्लास में हिमालय वाले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।